हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 12। हमें उम्मीद है कि आप पिछले सारे सेट को कवर कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चन भी याद आ रहा होगा। क्वेश्चन भी आपको याद आ रहा। क्या आपका कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने थॉमसी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण थॉमसी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण शीर्षक बुक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी 13वें राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है। 13वें राष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, 13वें राष्ट्रपति है जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। अब इसके एससीओ के हम यदि गठन की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? एससीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। 2001 में हुआ था। कहाँ पे? बीजिंग में। 2001 बीजिंग में हुआ था। वहीं इसमें अभी कुल कितने सदस्य हैं? तो एससीओ में अभी है 8 मेंबर्स। इसमें भारत की बात करें तो भारत आपका इसमें शामिल हुआ था 2017 में। अब इसमें कितने सदस्य हैं? तो कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। कौन कौन? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भारत और रूस। इस बार का ये 20वां शिखर सम्मेलन था। अब 21वां शिखर जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? 21वां जो शिखर सम्मेलन होगा वो तजाकिस्तान में होगा। तजाकिस्तान। 22वां अगर शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखना होगा, क्योंकि देखिए ये प्रश्न कर रहा है किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। ये 20वें शिखर की बात कर रहा है। अगर 21वां पूछेगा तो आपको तजाकिस्तान देना है। 22वां यदि पूछेगा तो उज्बेकिस्तान। इसमें यह भी पूछ सकता है कि इसमें कोई इसका संगठन कब हुआ था? तो 2001 में। यानी कि स्थापना कब हुआ था? 2001 में। कहाँ पे हुआ था? तो बीजिंग में। इसमें भारत कब शामिल हुआ? तो 2017 में। ये सारे तथ्य आपको याद रखना होगा। पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी चांठी ब्रिज सबसे लंबा डोबरा चांठी ब्रिज सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? पीएम के द्वारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसको उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी झील में। कहाँ पर? टिहरी झील पर। टिहरी झील पर इसका उद्घाटन किया गया है। यह भारत का सबसे लंबा टो टोबरा चांठी है। इसने ये प्रतापनगर एवं टोहरी को जोड़ेगा। इसमें लगभग ये 440 मीटर लंबा है। आते हैं आगे प्रश्न की ओर। अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ मिलकर सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? तो ये किसके साथ मिलकर किया गया है? रूस के साथ। भारत और रूस ने मिलकर अटल इनोवेशन 3.0 लॉन्च किया है, जिसमें यह स्कूली बच्चों के लिए किया गया है। इसमें 14 दिन का प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसके साथ ही इसमें नए नए इनोवेशन भी बच्चों को सिखाया जाएगा। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू किया गया? बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में इसको शुरू किया गया है। यह लगभग 39 गांवों को लाभ इससे मिलेगा। यह भारत का पहला सौर आधारित है जो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत।
गजेंद्र सिंह शेखावत। हम मात्रा पर नहीं जाएंगे, मात्रा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ये देन आपको बस याद रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय के कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा ये बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना शुरू किया गया है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम की शुरुआत की है? तो परिवर्तनम एक परियोजना की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा ये परिवर्तनम योजना शुरू किया गया है। इसमें ये क्या है परिवर्तन योजना? एक मछुआरे के लिए इसमें कौशल प्रदान मछुआरे के लिए ये कौशल प्रदान करेगा और आजीविका में सुधार लाएगा। इससे उनकी आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर है यहाँ पे नाम बदल सॉरी लिख ही देते हैं, नाम बदलकर क्या रखा गया है? केंद्र सरकार के द्वारा शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये पोर्ट, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय इसका नाम बदला गया है। टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पेरिस टेनिस खिलाड़ी जो कौन है? डेनियल मेदवेदेव जो कि एक रूस के टेनिस खिलाड़ी है, जिसके द्वारा ये पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता गया है। इसके अलावा नोवाक जोकोविच जो कि ऑस्ट्रेलिया पुरुष एकल 2020 का खिताब जीता है। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया पुरुष एकल 2020 का खिताब जीता। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं और ये पेरिस मास्टर 2020 का खिताब अपने नाम किए। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? ज्ञानेंद्रो निगोबस को बनाया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ज्ञानेंद्र निगोबो। भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे ने मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए इसमें? कुल मिलाकर 15 को समझौता हुआ इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई ने पॉली उमिगर अवार्ड से सम्मानित किया? पॉली उमिगर अवार्ड किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी की शुरुआती अक्षर एल ए वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा? तो ये इसके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में वाहनों पे जो जैसे कि वाहन को संबोधित करता है, जैसे बिहार में अगर तो बिहार के हर एक वाहन पे बी और आर से संबोधित किया जाता है। उसी तरह से अगर यूपी की बात करें तो उसमें यू और पी लिखा रहता है। इसी तरह से हर स्टेट का अपना एक कोड होता है। उसी तरह से लद्दाख के लिए भी एल और ए नया रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर किया जाएगा? ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर किया जाएगा? ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब ये कहाँ पे किया जाएगा? ये केरल के कोची में किया जाएगा। ये कहाँ पे है? केरल में, केरल के कोची बंदरगाह को ये विकसित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य की सरकार ने स्कूल में प्रस्तावना पढ़ाने को लेकर अनिवार्य कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये इस तरह से आपको जो है रिलेट करके आपको याद रखना है तो आपको याद हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो परीक्षा पे आयोजित चर्चा 2020 कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ किया गया है? दाल कटोरा स्टेडियम।
दाल कटोरा स्टेडियम। दाल कटोरा स्टेडियम का है नई दिल्ली में। में प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। इसमें बहुत सारे बच्चे भी शामिल हुए थे और इसमें बताया गया है कि किस तरह से परीक्षा में अपना इंटेंशन बनाए रखना है और फ्रस्ट्रेशन के रूप में नहीं जाना है। इसी के ऊपर चर्चा किया गया था। जीआई नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जीआई नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को 2020 में दिया गया था। यह दूसरे भारतीय है, सेकंड इंडियन है, सेकंड भारतीय। पहला भारतीय कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे पहले इनको दिया गया था। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? तो ये नंद किशोर आचार्य को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इसमें अगर हिंदी हिंदी साहित्य की बात करें, इंग्लिश साहित्य की बात करें तो इंग्लिश साहित्य की बात करें तो इसमें किसको दिया गया है? शशि थरूर को। शशि थरूर को दिया गया है। इंग्लिश साहित्य की बात करें तो शशि थरूर और हिंदी साहित्य अकादमी नंद किशोर आचार्य को सम्मानित किया गया। भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर के द्वारा ये कहा गया है कि इसमें पूरी तरह से 2022 तक इसमें हम लोग प्राकृतिक तरीके से खेती करने का किया जाएगा, जिसमें लगभग 50,000 किसानों को 50,000 किसानों को प्रशिक्षण भी इसमें दिया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान कहाँ शुरू किया? इंडियन नेवी के द्वारा महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के बम्बई में इसको शुरू किया गया। महाराष्ट्र के कहाँ पे? बम्बई में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें पूरी तरह से इसका उद्देश्य है कि यह समुद्री विरासत को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें कई तरह के खेल मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। इंडियन इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है? करमवीर सिंह। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया गया है? तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये मोक्ष कलश योजना है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मोक्ष कलश योजना एक प्रकार का ये जिसमें जिस किसी भी परिवार में अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसमें उस परिवार के 2 सदस्यों को अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार में बस से जाने के लिए इसमें छूट दी जाएगी, ये बताया गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ये शुरू किया गया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत। राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित किया गया। यह विधेयक किस उपभोक्ता विधेयक का स्थान लेगा? तो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 1986 में पहले बार इसको पारित किया गया था। अब इसको 2019 में भी पारित किया गया है, जो कि इसके स्थान पर आया है। इसमें यह 24 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया। इसी के साथ 24 दिसंबर से राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विधेयक मनाया गया
और वहीं विश्व संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण 24 दिसंबर से मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है? ये हरियाणा के झज्जर में इसको खोला जा रहा है। ये हरियाणा के कहाँ खोला जा रहा है? झज्जर में इसको खोला जा रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया? ये किस स्टेडियम है? दिल्ली के ये फिरोजशाह स्टेडियम। दिल्ली के फिरोजशाह स्टेडियम को नाम बदल के रखा गया है क्योंकि अरुण जेटली स्टेडियम। इसके अलावा जो एकना स्टेडियम है जो कि यूपी में है, इसका नाम बदल कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी रखने का निर्णय लिया गया है। और इसमें लगता है कि एक प्रश्न जो है छूट गया है। हाँ देखिए 22 नंबर प्रश्न छूट गया था, सॉरी। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो इसमें ये मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। यह मणिपुर की एक बॉक्सर है जिसे पद्मश्री, पद्म विभूषण एवं राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में इनको राज्यसभा में भी सदस्य बनाया गया है। राज्यसभा सदस्य भी इनको बनाया गया है, ये याद रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद हैं? वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम के काजीरंगा अभ्यारण्य में 4 गोल्डन बाघ को देखा गया है। गोल्डन टाइगर को देखा गया है। इसके अलावा ये असम में जो है ये काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, जाना जाता है। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पता नहीं आप लोगों को शेयर करने में क्या जाता है, एक शेयर करने से तो कुछ होगा नहीं। हम पूरी रात देर रात तक जब तक कंटेंट को तैयार करते हैं ताकि आप लोगों के लिए अच्छा एग्जाम में सुविधा मिल सके। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज आज तो टोटल मिलाकर आज हो गया 12 सेट अब तक कवर हो चुके हैं। हम्म, अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो यदि आपको समझ में नहीं आया कोई प्रश्न तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटे से प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो इसके साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।